Rivers have been the lifelines of this nation. नदियां इस देश की जीवन रेखाएं रही हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये बात हर देश के लिए सच है। हम एक ऐसी संस्कृति हैं, ऐसी सभ्यता हैं जिसका विकास नदी के तटों पर हुआ। भारत की लगभग सभी नदियां इतनी तेजी से घट रही हैं कि अगले 15 से 20 सालों में वो 12मासी न रहकर मौसमी हो जाएंगी। अगर आप भारत के ऊपर से हवाई यात्रा करें तो आपको पूरा देश एक भूरे रेगिस्तान की तरह नजर आएगा। सभी नदियां सूख रही हैं। कृष्णा नदी लगभग 4 महीने समुद्र को नहीं छू पाती। कावेरी 2.5 से 3 महीने समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। बस बारिश के समय नदियों में बाढ़ आ जाती है, बाकी समय वो खाली रहती हैं। जो नदी लाखों सालों से बह रही है, उसे हमने एक पीढ़ी में ही नष्ट कर दिया है। யார் காவேரியாருங்க 60 வருஷம் ஆகுதுங்க எனக்கு. ஒரு நாளையில் இப்படி காஞ்சி போனது இல்லைங்க. தண்ணியெல்லாம் நிறைய வருது. இவ்வளோ நாளைக்கு முற்பாடு இப்போ தானுங்க இப்படி காஞ்சி போச்சு. And water scarcity in parts of Bihar's Lakhisarai district is forcing people to literally dig up a river in search of water. In the last 4 to 5 years, the river has been almost drying up. ಇಂಡಿ ಭಾಗದ ಭೀಮಾ ನದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. With dams, wells as well as rivers drying up in Jharkhand's Jamtara. अब समय आ गया है कि हम नदियों का दोहन करने की बजाय नदियों में जान फूंकने के तरीकों के बारे में सोचें। इस देश की नदियां मूल रूप से जंगलों पर निर्भर हैं। जंगल पर निर्भर नदियों का मतलब है कि बारिश में गिरा पानी पेड़ पौधों के कारण धरती में जमा हो जाता है। वो बूंद बूंद करके निकलता है, जिससे छोटी धाराओं का जन्म होता है। वो छोटी धाराएं मिलकर बड़ी धाराएं और बड़ी धाराएं मिलकर नदियां बन जाती हैं। इसके लिए हम एक आसान सा काम कर सकते हैं। बड़ी नदियों के दोनों ओर 1 किलोमीटर की चौड़ाई में सिर्फ पेड़ लगाए जाएं और हम तिमाही या छमाही फसलें लगाने की बजाय फलों या आयुर्वेदिक औषधियों के बगीचे लगाएं। तो इससे हम बहुत आसानी से किसानों की कमाई को 4 से 6 सालों के अंदर 3 से 8 गुना बढ़ा सकते हैं। इस उपाय से हमारे किसान अधिक सुखी और संपन्न होंगे। इसे लागू करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। हम सितंबर माह में नदियों के लिए एक अभियान चलाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा और ये रैली 16 राज्यों से गुजरेगी, जहां बड़े समारोह आयोजित किए जाएंगे ताकि पूरे देश में ये जागरूकता पैदा की जा सके कि हमारी नदियां मर रही हैं। इसके लिए हमें बहुत व्यवस्थित तरीके से कोशिश करनी होगी। सबसे पहले मध्य प्रदेश ने मेरी पुकार का उत्तर दिया। मैं सतगुरु जी के पास बैठा था, उनसे चर्चा हो रही थी, तो उनने भी मुझे कहा कि शिवराज, नर्मदा जी बचानी चाहिए और उसके लिए पेड़ लगाने का अभियान प्रारंभ होना चाहिए। अगर हमारी नदियां हमारे समय में ही सूख रही हैं, तो साफ है कि हमें अपने बच्चों के भविष्य की कोई परवाह नहीं है। आप सभी पूरे जोश से इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमें पूरा भरोसा है कि हम अपनी नदियों को नष्ट नहीं होने देंगे। इन नदियों ने हजारों सालों से हमें गले लगाया है और हमारा पालन पोषण किया है। अब समय आ गया है कि हम नदियों को गले लगाएं और उनका पोषण करें, क्योंकि हमारे देश की महानता इसकी महान नदियों पर निर्भर करती है। Well, those in central India have to walk for miles to get their glass of water. हमारी आबादी 130 करोड़ है। आप सोच कर देखिए कि अगर 130 करोड़ लोगों के लिए पानी न हो तो क्या होगा? गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अगर लोगों के पास पीने के लिए पानी न हो तो उनका क्या होगा? लोग मानवता भूल जाएंगे। उन पर कोई और ही चीज हावी हो जाएगी। हर इंसान को पानी, हवा, भोजन, जमीन की जरूरत पड़ती है। इसमें कोई पसंद नापसंद की बात नहीं है, लेकिन जब भरपाई करने की बात आती है तो बहुत कम लोग उसमें आगे आते हैं। ये रवैया हमें विनाश की ओर ले जाएगा। पानी बहुत बुनियादी चीज है। अगर नदियां बहना बंद कर दें तो भारत का एक बड़ा हिस्सा कब्रिस्तान बन जाएगा। अगर अगले 10 से 15 सालों में हमने सही कदम नहीं उठाए तो बहुत देर हो जाएगी। अगर हम इसको लेकर एक नीति बनाने में सफल रहे तो आजाद भारत के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण घटना होगी।
इसलिए इसे सही तरीके से करने की जरूरत है, ताकि इस बारे में कोई दुविधा न रहे कि ये होगा या नहीं। हमें इसे करना ही होगा। ये मौका जीवन में एक बार है, हमारे जीवन में नहीं, इस देश के जीवन में एक बार। मैं आप सभी से इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आग्रह करता हूं, जिस भी तरह से आप हिस्सा ले सकें। जब मैं कहता हूं आप सभी, तो मेरा मतलब हर उस इंसान से है जो पानी पीता है। क्या कोई ऐसा इंसान है जो पानी नहीं पीता? हम इस देश की आने वाली पीढ़ियों को सबसे अच्छा उपहार यही दे सकते हैं कि हमारी नदियों में पानी बह रहा हो और हमारी जमीन अच्छी और उपजाऊ हो। ये धरना नहीं है, विरोध प्रदर्शन भी नहीं है। ये अभियान का उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि हमारी नदियां सूख रही हैं। पानी पीने वाले हर इंसान को इस नदी अभियान में अपना सहयोग देना ही होगा।